हाँ संशय। पृष्ठ संख्या 827, उत्तरकांडे नवाधिकशततमः सर्गः। परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। श्लोक संख्या 2 फिर से पढ़ रहे हैं। मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए दोनों हाथों में कुश लेकर परब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थीं। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थीं। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओमकार और वशटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। सिंसे ये श्री राम जी का मतलब महाप्रयाण का समय है ना? ज्ञान स्वरूप होने के कारण से उनका पीछे, लेकिन आगे कौन रहते हैं? यूजुअली अभी तक हमेशा ऋषि मुनि होने, ठीक है ना? हाँ। और इनका पीछे पीछे सारे वेद है कि नहीं, सारे गायत्री मंत्र, ओंकार, सब लोग, सब जो है इनका रास्ता उनके साथ जा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, मतलब तुमसे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं कि साथ में चले जाएंगे, ये प्रशस्त सिर्फ कर रहे हैं ना? हाँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है सिंसे, क्योंकि वहां ऊपर सबसे पहले कह रहे थे परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। तो हमारा प्रश्न है कि ब्राह्मण सारे साथ में हो लिए, वेद सारे साथ में हो लिए, तो महाप्रयाण के समय साथ तो हो लिए, लेकिन वो सब तो रहेंगे ना यहाँ पे, राम जी सिर्फ संवरण कर रहे हैं, बाकी ये सब वापस आ जाएंगे ना, वेद वगैरह। नहीं, ये तो सब मतलब ये ज्ञान के साथ है कि नहीं, ये सब चलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सूक्ष्म रूप में राम जो है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होने का मतलब क्या है, हमेशा साथ साथ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो तो चले गया संसार में नहीं आएगा, वो बात नहीं है, तो ऑलवेज दे क्रिएट द पाथ। ठीक है ना, आपके लिए रास्ता बना देते हैं। थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 8 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओमकार और वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। ओमकार और वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार रूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय, सेंसी 5 नंबर में जो लिखा है ये कि चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी और वे लौकिक सुख का परित्याग करके दीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। तो सेंसी यहाँ पे कहाँ जाना, मतलब कहाँ जाने का टारगेट है? यूजुअली कोई घर से निकलता है तो दे एम टू बी समवेयर, राइट? ये वो तो वहाँ महाप्रयाण के रास्ते में जा रहे हैं ना, अभी संसार का सारे लीला संवरण करके वो महाप्रयाण के रास्ते में जब जा रहे हैं तब ये सब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अच्छा, हाँ, सेंसी ये सिर्फ चलते जाएंगे, ये सोच के निकले थे? हाँ, सब मतलब वहां तक सरयू नदी के पास तो चलते जाएंगे ना सब लोग। अच्छा, हाँ जी सेंसी, थैंक यू सर।
नहीं तो फिर आप एक काम करो, फिर आप एक से पढ़िए ये श्लोक संख्या 1 से। हाँ 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 सिंसे, थैंक यू सिंसे। अध्याय 9अधिक-शततमः सर्गः। परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। श्लोक संख्या 1। कहाँ जाने के लिए? परम धाम जाने के लिए, ठीक है ना। परम धाम है कि नहीं, जो आखिरी जो लास्ट में जो मनुष्य का जहाँ गति है वहां जाने के लिए, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। ठीक है। श्लोक संख्या 1। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब विशाल वक्षस्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण आगे कौन चलेगा? ब्राह्मणों के साथ अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग है कि नहीं। अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों आगे चलेंगे, ठीक है ना। हाँ। किसी से मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। सुना वाजपेय यज्ञ कल बात हुआ था। हाँ सिंसे, जो वेद का पाठ, वैदिक जो हाँ यज्ञ करते हैं जो वेद का, उनसे श्रवस नहीं, वाजस यज्ञ कहते हैं क्या? वाज यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, थैंक यू सिंसे। तो उसका छत्र बन के साथ में चले, मतलब जब मेरा महाप्रयाण हो तो आगे अग्नि और ब्राह्मण और सर पे छत्र वाजपेय यज्ञ का। अच्छा, थैंक यू। चारों वेदों का अगर एक बार पूरा पाठ कर लिया तो एक वाजपेय यज्ञ हो जाता है कि आपने बताया। फिर वाजपेय यज्ञ करना पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। है कि नहीं? क्या किया? सारी क्रियाएं जो महाप्रस्थान के लिए उचित होती हैं, उन सारी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया, उसका अनुष्ठान किया। तो कौन सा क्रिया? जिनसे अंत्येष्टि के लिए नहीं बोल रहे हैं। अंत्येष्टि नहीं है इसको, इसमें दो प्रकार का क्रिया होता है। अच्छा, एक तो है कि अपना शरीर स्वयं एक तरह से कहते हैं आपत संन्यास। क्या बोलते हैं उसको? आपत संन्यास, ठीक है ना। एक तो संन्यास होता है कि जो कि गृहस्थ, ये वानप्रस्थ आश्रम छोड़ने के बाद मनुष्य संन्यास आश्रम से जाता है, ठीक है ना। और आपको जल्दबाजी में आपको जाना है तो फिर क्या करेंगे? आपत संन्यास, ठीक है। अच्छा, नहीं समझा सिंसे, थोड़ा एक बार समझ में बात को सिंसे, थोड़ा नहीं समझ में आया। आपत जल्दीबाजी में करना हो तो आपत संन्यास करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, किसी कारण से टाइम नहीं है, अभी किसी का मृत्यु समय आ गया, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन संन्यास लेके ये करके उसके पास समय नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वो आपस संन्यास ले, ठीक है ना। आपस संन्यास, ठीक है। हाँ, अच्छा। तो सिंसे यहाँ पर जो विधि कर रहे हैं उसको आपत संन्यास कह रहे हैं, जो यहाँ पर विधि तो आपस संन्यास कहते हैं। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सिंसे। क्योंकि वो अभी तक गृहस्थ में रहे थे, इस वजह से राम जी अभी गृहस्थ में रहे थे और अब वो महाप्रयाण में जा रहे हैं। हाँ। नहीं, महाप्रयाण जाने से पहले
तो उनको संन्यास ले रहे हैं, संन्यास लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संन्यास को समय, संन्यास जीवन यापन करने के लिए वो भी समय नहीं है, हाँ, ठीक है ना। तो फिर इसको क्या करेंगे, आपत संन्यास। ठीक है, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 4। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर पर ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ रहे हैं। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर परब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त जो आपस संन्यास लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, वेद पाठी हो जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं करना है किसी भी टॉपिक को, ठीक है ना। अभी कोई मर भी गया तो जाओ मरने दो, है कि नहीं। कोई किसी को हो गया तो मतलब ये यू आर नथिंग टू डू विद दैट, है कि नहीं। है, इसको कहते हैं आपद संन्यास, इसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू संजय। सिर्फ वेद छोड़ के, उपनिषद छोड़ के और कुछ भी बात नहीं करेंगे। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 5। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थीं। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थीं तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओमकार और वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। श्लोक संख्या 8 फिर से पढ़ रहे हैं। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओमकार और वषटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं
बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री पुरुष पशु पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। जिनसे श्लोक संख्या 16 में सभी वानरगण, संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानरगण, जब जिनसे युद्ध कांड में ये सारे वानर गए थे तो अपने एक उद्देश्य से गए थे ना, कि कुछ नया करेंगे, नया फल खाएंगे, युद्ध करने का मौका मिलेगा, तब तो रीजन था। अब ये वानरगण राम जी के महापरायण के समय इन लोग का आना क्या दर्शा रहा है? लेकिन काम खत्म हो गया ना। इस सब देवताओं का, सब वानर जो है पैदा हुए थे, सारे देवता लोगों का है कि नहीं, पुत्र होके पैदा हुए थे राम जी का कार्य का सहाय करने के लिए। उनका कार्य खत्म हो गया तो उनको वापस जाएंगे नहीं जाएंगे? उनसे भूल गए थे। ये वो वानर ऑर्डिनरी वानर नहीं है, सब देव पुत्र ही है। ओके ओके। नहीं, हमें लगा राम जी ज्ञान रूप है, तो जो नर है और ज्ञान की वैल्यू जानते हैं वो तो साथ जाएंगे। जो वानर है जिनको वैल्यू ही नहीं पता है वो क्यों राम जी के साथ जाएंगे? बट ये सब तो देवता पुत्र है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानर गण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। अगला पृष्ठ संख्या 828। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन दुखी अथवा लज्जित हो। वहां एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। श्लोक संख्या 18 फिर से पढ़ रहे हैं। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे, वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। रीछ, वानर, राक्षस और पुरवासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्र चित्त होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे, वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे, वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था। तिर्यक योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 10+शततमः सर्गः। सेंसे ये 21 का ये मीनिंग सही है क्या? स्थावर प्राणी भी चलने लग गए यहाँ पे? स्थावर प्राणी भी यहाँ पे आप दोबारा पढ़िए उसको। श्लोक संख्या 21। चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। चरा अचर प्राणियों में से ना, चराचर प्राणियों में से। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे स्थावराणि चराणि च यहाँ लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे वही प्राणी जो चल नहीं पाते थे किसी भी कारण से, वो क्या मतलब जो बीमारी पड़ जाते हैं, जो चलने के असमर्थ रहते हैं, है कि नहीं, किसी भी कारण से, वो भी उनके लिए बात किया जाता है। ऐसे नहीं कि जो हाँ ठीक है ना, किसी भी कारण से, किसी कारण की वजह से वो चलने के लिए असमर्थ थे, ठीक है ना जी। थैंक यू। इनके फिर से अगला अध्याय संख्या 10+शततमः सर्गः। भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतानक लोक की प्राप्ति। संतानक लोक की प्राप्ति। श्लोक संख्या 1। श्लोक संख्या 1। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थीं। वहां सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 829। श्लोक संख्या 8। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें
अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं। महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें, अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें, अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हो। सिंसे जो शब्द है, आपकी पुरातन पत्नी योग माया ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी है, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। पुरुष रूप में तो प्रकृति भी नहीं जान सकती ना पुरुष को, तो यहाँ योग माया जानते हैं, वो समझ नहीं पाए। देखिए ये जो अभी देखिए सीता जी का जो राम से आने से पहले सीता जी चली गई, ठीक है ना, तो सीता जी का क्या लीला क्या था, क्या कर रही थी? सीता जी ऋषियों के साथ, ये देखिए इनका एक रोल था प्ले करने के लिए, ठीक है ना, वो रोल खत्म हो गया, वो चली गई। अच्छा, रावण की मृत्यु में कारण होना रोल मतलब कौन सा रोल से? अब देखिए याद करो कि कृष्ण से पहले कंस किसको देखता है? कृष्ण से पहले कंस किसको देखता है? रुक्मिणी को। जो योग माया, यशोदा का योग माया। हाँ ठीक है, तो उनको क्या किया उन्होंने, वो आई, वो चली गई, ठीक है ना, तो वो हमेशा उनका जो एक रोल होता है वो खत्म करके वो नहीं आती तो फिर कंस नहीं बनने वाला, ठीक है। सीता जी नहीं आती तो रावण नहीं बनने वाला था। रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए उनका एक रोल होता है, ठीक है ना, वो खत्म करने के बाद फिर उनका कोई काम नहीं रहता, ठीक है, दूसरे रोल के लिए वो तैयार करती है, ठीक है ना, तो वही समझती है असली राम कृष्ण का रोल, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे वो योग माया का रोल थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब वो समझ में आया कि कंस से पहले वो कृष्ण से पहले उन्होंने देखा उसको, बट वो रोल थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए जो क्या कहते हैं, एक साथ जिस दिन कृष्ण पैदा हुए हैं उसी दिन यशोदा का गर्भ में है कि नहीं, हाँ, उनका ह्लादिनी शक्ति पैदा हुई है, ठीक है ना, तो साथ में ही पैदा होते हैं और वो अपना काम करके वो चली जाती है और बाकी पूरा करते हैं कौन, फिर उनका भगवान करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि कृष्ण से पहले और आज भी राम जी से पहले सीता अपना कर्म करके वो चली गई, है कि नहीं, सबको सबने जो देखे हैं सीता जी का रूप, है कि नहीं, और वो जिस काम के लिए आई थी वो करके वो चली गई, ये एक रोल प्ले था, ठीक है ना। अच्छा, ड्रामा समझ। किसी से श्लोक संख्या 10 एक बार फिर से पढ़ेंगे।
महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी है, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हों। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु रूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा, स्तुति, प्रशंसा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। अनिल सर, एक मिनट। सेंसी, मेरा थोड़ा कल का इसमें एक प्रश्न था, मैं भूल गई थी पूछने के लिए, कि जब उन्होंने राम जी जाने के लिए जो निश्चय किए, तो सारे बानर, सुग्रीव, रीछ सब लोग गए, तो उन्होंने विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, महेंद्र और द्विविद को इधर आदेश दिए रहने के लिए। सेंसी, ये पढ़े थे कल हम। तो ये जो विभीषण, हनुमान, जाम्बवान तो मैं समझ पाई, तो उनका कुछ रोल है। तो महेंद्र और द्विविद दोनों का मतलब कि रियली वो दोनों क्या क्या करने के लिए, भगवान की क्या इच्छा था, मैं वो थोड़ा समझ नहीं पाई थी। उनका जो इच्छा था पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना। उनको देखिए, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, उनको पूछो कि मोक्ष प्राप्ति करना है क्या, मोक्ष क्या करेंगे, है कि नहीं। हमें यहाँ बहुत कुछ करने का है, लेकिन वी वांट टू एंजॉय द लाइफ, है कि नहीं। हमें मोक्ष करके क्या करना है, कहाँ जाना है कि नहीं, जाना नहीं कहीं पे, हमें यहीं रहना है। तो उनको भगवान क्या कहते हैं, ठीक है यहीं पे रखो, ठीक है, उनके लिए सारे बंदोबस्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग हैं जिनका इच्छा पूरा नहीं हुआ था, उसका इच्छा पूरा करने के लिए भगवान कहे तुम मत आना, तुम यहीं पे अपना काम पूरा करो, ठीक है ना। ये तीनों का इच्छा पूरा नहीं हुआ, है कि नहीं। दो को तो भगवान ने काम दिए कि तुम्हारा काम, भगवान का काम करने के लिए तुम यहाँ पे, है कि नहीं, जब तक पृथ्वी है तब तक वो रहेंगे। तो उन्होंने बोले प्रलय नहीं हुआ तब प्रलय है, प्रलय मतलब हाँ। हनुमान और विभीषण वो तो अमर हैं, तो जब तक वो प्रलय है वो रहेंगे बोले थे। बट और ये तीन जो है, पर एक युग पूरा, जब तक पूरा युग पूरा नहीं होगा तब तक, है कि नहीं, पूरा द्वापर युग का अंत तक वो रहेंगे, क्योंकि उनका इच्छा पूरा करेंगे तब तक, ठीक है ना। तो जाम्बवान का तो कृष्ण अवतार में हम लोग जो भी सुने हैं कि उनका तो कुछ रोल था। तो महेंद्र और द्विविद क्या उन्होंने वो मतलब कि एंजॉय करने के लिए और इच्छा पूर्ति करने के लिए पूरा एक युग रहे, इच्छा पूर्ति करने के लिए, हाँ। तो फिर वो दोनों मारे जाते हैं आखिर, ठीक है ना। तो देन सेंसे अभी अगर इच्छा पूर्ति होगा तो तुम्हें तो इसे जिसका भी मतलब वो कुछ पुण्य कर्म किए हैं इसलिए राम जी उनको अलाउ किए ना, नहीं तो अगर कोई भी मतलब आके बोलेगा कि मेरा इच्छा पूर्ति करे, भगवान तो अलाउ नहीं करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, जितने अभी जिंदे हैं सब क्या, अभी हम लोग क्या है, हमारी इच्छा पूर्ति करके तो रह रहे हैं ना। बट हमको यमराज सेंसे आके ले जाता है ना, पूछता नहीं ना हमको कुछ भी। क्या हमको सेंसे यमराज आके मतलब फोर्सफुली तो काल आके ले जाएंगे ना हमको, मतलब ऐसा कुछ भगवान आके तो बोलेंगे काल लेके आ जाएंगे, फिर छोड़ेंगे ना, फिर दोबारा आपको इच्छा पूर्ति करने के लिए, है कि नहीं, लेके जाएंगे। जब हमारी इस लाइफ खत्म हो गया, फिर अगला इच्छा है कि इस लाइफ में हमारा जितनी इच्छा था खत्म हो गया, फिर अगला इच्छा जो है ना इस बॉडी में नहीं होगा,
हमें दूसरा बॉडी चाहिए, हमारी इच्छा बहुत है और एक शरीर में सारी इच्छा पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए हमें शरीर बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? एक शरीर में सारी इच्छा पूर्ण हो सकता है क्या? नहीं संजय, आपने बोले थे कि एक शरीर में सारी इच्छा हमारा पूर्ण नहीं होगा। हाँ, कुछ इच्छा पूरा होगा, फिर हमें शरीर बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी हमें उड़ने का इच्छा है तो फिर हम पक्षी शरीर लेना पड़ेगा, हमें, है कि नहीं? कितने 100 किलोमीटर तैरना है तो फिर हमको शार्क का बॉडी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमारी इच्छा के हिसाब से हमें शरीर मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभो, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभो, आपको हमारा शतशः साधुवाद है। ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवन, यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्त जन निवास करेंगे। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 19। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में वो डायरेक्टली ब्रह्मलोक तक पहुंच नहीं पाएंगे, पर ब्रह्मलोक का करीब पहुंच जाएंगे। हाँ। ठीक है ना? फिर वहीं पे उनको चांस मिलेगा फिर ब्रह्मलोक जाने के लिए, लेकिन उनको जल्दी चांस मिल जाएगा, है कि नहीं? उसके नीचे नहीं गिर के ऊपर जाने का चांस मिल जाएगा। थैंक यू सिंह। हाँ, थैंक यू, बिकॉज दे मेड द राइट चॉइस कि राम जी का अनुसरण किया उन्होंने। थैंक यू सिंह। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्त जन निवास करेंगे। श्लोक संख्या 20। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी,
वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। जिनसे ये जो यथास्थान प्रस्थान करने के लिए बोलते हैं, ये जिस योनि से आते हैं उसी योनि में वापस जाना होता है। जिस जगह से हम जब आखिरी जो ये करते हैं, क्या करते हैं, विसर्जन, जब विसर्जन करते हैं, विसर्जन मतलब क्या है, जो हम जो अंत्येष्टि करते हैं, अंत्येष्टि में क्या क्या करते हैं, हम नहीं हर अंश को, इंद्रियों को उनके रिस्पेक्टिव देवता को अर्पित करते हैं। जो जहां से आया था वहीं उनको विसर्जन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। है कि नहीं। तो वो तो जो जीव है कि नहीं ये करता है, क्या खुद मरने के टाइम पे नहीं कर पाता, उसका उत्तराधिकारी उसका करता है, ठीक है ना। तो यथास्थान करवाता है, ठीक है ना। जो जहां से आया था उसको वहीं तक भेज देता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये यही अर्थ होता है इसमें भी। थैंक यू संजय, समझ गए। ये आदि दैविक हिसाब से राम जी विष्णु भगवान थे और ये सब वानर लोग, ये सब जो आए थे सब अलग अलग देवता से आए थे। ये आदि दैविक हिसाब से। और आध्यात्मिक हिसाब से क्या होता है कि नहीं, आत्मा परमात्मा में मिल जाता है और सारे हमारे जो है कि नहीं अलग अलग अंतःकरण बहिकरण ये सब जो है ना अपना अपना रेस्पेक्टिव जगह मिल जाता है। ठीक, ये आध्यात्मिक हिसाब से, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। तो राम जी का महाप्रयाण नहीं सुन रहे, अपना ही सुन रहे हैं, अपना ही महाप्रयाण की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। इसको ही कहते हैं कि जो अपना मृत्यु से पहले खुद का श्राद्ध करते हैं, है कि नहीं। जो कहा ना, जो आपस संन्यास ऐसे करते हैं कि खुद ही सब अपना सब भेज देते हैं सब, ठीक है ना, मरने से पहले। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। अगला पृष्ठ संख्या 830। जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर
लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। すいません、アニルさん。はい、どうぞ。ありがとうございます。先生、すいません。お願いします。先生、in the end, the Sarayu Nadi, Sarayu River, do all we have to like meditate or we have to go into that river? What is the Sarayu River? That also has another big topic. What it represents. So Okay, next. we will discuss later. Okay. Okay, thank you. Different rivers, it represent different context. So this is also this is for the Mahaprayan. Okay. Okay, thank you very much. Okay. थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 11अधिकशततमः सर्गः। रामायण काव्य का उपसंहार और इसकी महिमा। कुश और लव कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तर कांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका एक मिनट सेंसे, यहाँ कुश और लव कहते हैं ब्रैकेट में है, तो वो क्या कुश और लव बोल रहे हैं क्या लास्ट चैप्टर? ये सब पूरा लास्ट चैप्टर नहीं है, पहला चैप्टर से लेके अभी तक सब कुश और लव ही कहते हैं। ठीक है ना? ओके मींस वो जो गान कर रहे हैं वो आप बोल वही का उसका मीनिंग। ओके तो वो उन दोनों उपसंहार किए थे रामायण का। और क्या, सभी रामायण तो पूरा रामायण ही वही, शुरू तो वही किया और उपसंहार वही कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है कि नहीं? पहला शुरू किए हैं भगवान शिव जी पार्वती के लिए, और दोबारा लवकुश है कि नहीं, ये पूरा हमारे लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? ओके ये नहीं सेंसी जो ब्रह्मा जी मतलब वाल्मीकि के पास जो आए थे वो नहीं सेंसी तपस्या जहाँ हम पढ़े वो तो नहीं, वो तो फिर वहां से करे थे वाल्मीकि को सिखाए दिए नहीं, एक्चुअली ब्रह्मा जी नारद मुनि को सिखाए थे, नारद मुनि सिखाए वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी सिखाए किसको? लवकुश को। ठीक है। और वो ये सारे जो कहानी शिव जी पार्वती जी को सिखा रहे हैं। सबसे पहले शिव जी पार्वती को बताते, फिर वही ब्रह्मा जी सुन के, ब्रह्मा जी उसको सुन के फिर समझ पढ़ाते किसको? नारद मुनि को, और नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को, और वाल्मीकि मुनि जो है लवकुश को पढ़ाते हैं, और लवकुश हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सेंसे। थैंक यू रूपा जी। 11अधिकशततमः सर्गः। रामायण का 1 है कि नहीं? ये जो रामायण कितने खत्म ये होता है, ये लास्ट जो है 1 है कि नहीं? 11 अधिक 1 थैंक यू सेंसे। 11अधिकशततमः सर्गः। रामायण काव्य का उपसंहार और इसकी महिमा। कुश और लव कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तर कांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य
आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता और पापों का नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। थैंक यू सेंसे। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है वह भी यदि इसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे तो वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परम लोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। अगला पृष्ठ संख्या 831। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेय यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस लोक में रामायण की कथा सुन ली उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक भार सुवर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है
वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनना चाहिए। सिंसे वर्ड प्रबंध बहुत बार आया है। प्रबंध मतलब बंधन से मुक्त करने वाले के लिए बोल रहे हैं? नहीं, प्रकर्षण बंध, प्रकर्षण बंध मतलब जो सबसे जो अभी तक हमारे जितने काव्य है, हाँ। एक नंबर काव्य किसको कहा जाएगा? जितने काव्य जितने बना हुआ है रामायण। एक नंबर किसको कहा जाएगा? रामायण। ये रामायण है। रामायण से बढ़कर कोई काव्य हमारे पृथ्वी नहीं है। इसीलिए प्रबंध जो अच्छी तरह से जो बना हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू। श्लोक 20 से पढ़ रहे एक बार। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे नित्य निरंतर श्री रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध काव्य सुनना चाहिए। जो इस लीला का पूर्ण कर लेता है वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राघवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्न पूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की जय हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। उत्तर कांडम संपूर्णम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम संपूर्णम। निशान पहला श्लोक जिनसे पहला श्लोक कौन सा वाला? इस किताब का कि पार्ट 1 का? ये सीरीज है क्या? जी सेंसर। हाँ, तो रीड फर्स्ट 5 श्लोक स्टैंड। महाभारत और रामायण। रामायण। धीरे पकड़ना, धीरे। शेयर किया अभी यहीं से, अगर आप किताब देख सकते हैं यहाँ से चार्ट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। ओके जी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।
आत्मवान् को जित क्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। ओके ओके, धन्यवाद। अच्छा, आज ये रथ यात्रा का दिन है, तो हमने रामायण को आज संपूर्ण करने के बाद महाभारत शुरू करना चाहिए, पर समय नहीं है, इसलिए आप ये अनिल जी पांच श्लोक, पहला श्लोक पढ़ने के बाद 5 पढ़ के बंद कर देते हैं, ठीक है ना?